नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये मैं इसको आपको प्रोग्राम बना के समझा देता हूँ। ये ऊपर मैंने चीज़ें जो लिखी हैं इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। डॉट मॉडल स्मॉल मेमोरी मॉडल सेलेक्ट करता है जिसमें 64 किलोबाइट का एक कोड सेगमेंट और 64 किलोबाइट का एक डेटा सेगमेंट दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। टाइनी मॉडल में दोनों एक ही 64 किलोबाइट के ब्लॉक में होते हैं, लेकिन स्मॉल मॉडल में दोनों का अलग अलग 64 किलोबाइट का ब्लॉक होता है। डॉट डेटा ये डेटा सेगमेंट है। डेटा 1 जो है इसका ऑफसेट एड्रेस है और उसमें बाइट डेटा पर, यानी इसमें से ABCD जो लिखा हुआ है एक एक बाइट पे इनके एस्की कोड सेव हुए हैं सबके। ये सब आप जानते हैं। अब मैं आगे प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ये कोड सेगमेंट मैंने बनाया डॉट कोड से। अब हमने लिख दिया मूव AX, @ डेटा, और आप इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं काफ़ी पहले से। मूव DS, AX, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अब देखें स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन एक है लोड S की, LOD लोड का मतलब लोड, ये LOAD लोड वाला, लेकिन इसका सिंटेक्स लोड है और S फॉर स्ट्रिंग है। अब ये किस तरह काम करती है हम आपको पूरा बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसमें जो है बहुत आसान सा लिखता हूँ। एक जैसे मैंने लिख दिया लोड S का मतलब लोड स्ट्रिंग, और B का मतलब है बाइट। तो ये कहाँ लोड करेगी अभी हम आपको सारा दिखा देते हैं इसको जब मैं वो रन कराऊंगा। तो देखिए मूव आगे हमारे पास है मूव। हाँ एक चीज़ सॉरी, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ लोड कर दी इसने, तो लिहाजा मैं ये करता हूँ छोटा सा काम कि मूव SI, डेटा 1, ऑफसेट एड्रेस ऑफ डेटा 1। ये क्या करेगा आप जानते हैं, डेटा 1 का ऑफसेट एड्रेस SI में मूव कर देगा। आगे मैंने लिख दिया लोड SB, और फिर अब मैं प्रोग्राम का एंड करने जा रहा हूँ। मूव AH, 4CH, फंक्शन नंबर है सर्विस नंबर है, और इंटरप्ट 21H, और ये एंड प्रोग्राम का। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग के ही नाम से खाली अगर सेव करने जी। और इसमें जो है ASM करके हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है ना। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ तो रन करने के लिए ज़ाहिर है इसको कंपाइल करेंगे। ये हमने कंपाइल कर लिया MASM करके, ठीक है ना, और स्ट्रिंग नाम था हमारी फ़ाइल का। तो ये देखें इसमें जो है कोई वार्निंग एरर नहीं आई। लिंक कर दिया हमने स्ट्रिंग करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके एक्जी बन गई। नो स्टैक सेगमेंट का वो जो आपका वो आ रहा है। अभी ये एक्जी जो स्ट्रिंग डॉट एक्जी बनी, इसको हम कोड व्यू में रन करा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या किस तरह रन होती है। देखिए ये तो आप जानते हैं डेटा सेगमेंट का एड्रेस है, सेगमेंट एड्रेस है जो AX में मूव होगा, और उसके बाद अगले में हमने इसको DS में मूव करा दिया, ठीक है ना। AX में डेटा सेगमेंट का एड्रेस, उससे DS में मूव करा दिया, डेटा सेगमेंट का एड्रेस फिक्स कर दिया। यानी जहाँ डेटा सेगमेंट हमारा इस प्रोग्राम का बना है वो एड्रेस हमने DS रजिस्टर में डाल दिया। SI में मैंने ऑफसेट एड्रेस ऑफ डेटा 1 का मूव कराया था, वो 14 आ रहा है, यानी हमारा डेटा 1 का जो A लिखा हुआ था कैपिटल A, वो 14 पे, एड्रेस नंबर 14 पे लिखा हुआ था ये, ठीक है ना। इस लिखा हुआ था से मुराद इस वक्त इसने ऑपरेटिंग सिस्टम में वहाँ लिखा है, ठीक है। तो आपका इसका डेटा 1 का ऑफसेट एड्रेस SI में मूव हो गया, ये आपके पास SI आ गया। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें छोड़ के कुछ चीज़ें देख लीजिए। देखिए लोड S की इंस्ट्रक्शन करती क्या है, डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जिसको SI होल्ड कर रहा हो, वहाँ से अगर आपने लोड S के साथ B लिखा है तो B का मतलब है बाइट, तो वहाँ से कहाँ से, डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जिसको SI होल्ड कर रहा है, उस ऑफसेट एड्रेस से 1 बाइट का डेटा आपके पास रजिस्टर A में मूव कराता है। और क्योंकि 1 बाइट का डेटा है तो रजिस्टर A के 1 बाइट में मूव कराएगा। कौन से 1 बाइट में, A लो वाले 1 बाइट में, यानी AL में। तो अब देखिए मैं पहले ये बात आधी की, अभी मैंने आगे मज़ीद भी लोड SB की बात, लेकिन मैं पहले आपको डेटा सेगमेंट का ये ऑफसेट एड्रेस दिखाता हूँ। DS कॉलन, आप ये भी लिख सकते हैं SI, तो ये DS से सेगमेंट एड्रेस लेगा, कॉलन के बाद SI से ऑफसेट एड्रेस लेगा और डिस्प्ले करेगा मेमोरी को। देखें इस जगह क्या है, 41 हेक्सा में ये दिया हुआ है, तो जो कि आप जानते हैं S की कोड है कैपिटल A का, उसके बाद कैपिटल B का S की कोड है कैपिटल C का, इस तरह से, ठीक है। अभी तक जो मैंने बात बताई वो ये है कि SI में जो ऑफसेट एड्रेस मौजूद है, उस ऑफसेट एड्रेस से, क्योंकि ये B है तो 1 बाइट का डेटा रजिस्टर AL में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि क्या है
1 बाइट का डेटा SI जो ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा है डेटा सेगमेंट का, उसमें क्या है 41H, तो 41H यहाँ पे आएगा। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगी, लेकिन साथ साथ कुछ काम और भी होगा। वो कुछ काम क्या है, ये इंस्ट्रक्शन खुद ब खुद SI में अब 1 ऐड करेगी। 1 ऐड करेगी तो ये F हो जाएगा, यानी ये खुद ब खुद SI अगले ऑफसेट एड्रेस पर रिजाइड कर रहा होगा। लेकिन ये ऐड करेगी क्यों, मैं कह रहा हूँ ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होता है। ऐड किस सूरत में होता है, जब आपके पास ये फ्लैग रजिस्टर की मुख्तलिफ बिट्स का स्टेटस आ रहा है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। ये अब जो लिखा हुआ है ये असल में डायरेक्शन फ्लैग बिट्स का बिट का स्टेटस लिखा हुआ है। ये डायरेक्शन फ्लैग बिट का स्टेटस ग्रीन में आ रहा है, हमने पहले बताया था ग्रीन में जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है इन फ्लैग रजिस्टर की इन बिट्स पे 0 मौजूद है, ठीक है ना। तो ये अप लिखा हुआ जो आ रहा है इसका मतलब है जो डायरेक्शन फ्लैग बिट है इस वक्त इस पर 0 है, यानी इसको हम कहते हैं क्लियर होना। डायरेक्शन फ्लैग बिट फ्लैग रजिस्टर की क्लियर है। तो अगर डायरेक्शन फ्लैग बिट फ्लैग रजिस्टर की क्लियर है तो आपके पास तमाम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, मैं आगे भी 2 और की बात करूंगा और उसके अलावा भी 2 है वो हम नहीं बात करेंगे उसकी, लेकिन तमाम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो है अगर डायरेक्शन फ्लैग बिट जो है उसमें 0 हो तो ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने वाले रजिस्टर में इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस जो है SI होल्ड करता है, बास का DI होल्ड करता है। तो उस रजिस्टर में आपके पास वो ऐड करवाता है। कितना ऐड करवाता है, जितना बाइट का डेटा मूव करवाया। अभी आप 1 बाइट का मूव करवा रहे हैं तो 1 बाइट का ऐड करवाएगा। अगर ये डायरेक्शन फ्लैग बिट में 1 हो तो ये आपके पास जो है रेड कलर में आएगा, और उसके बाद जो है अगर 1 हो यानी ये हाई हो डायरेक्शन फ्लैग बिट, इसको हम सेट होना कहते हैं, सेट D करके हम इसको सेट करते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा। तो उस सूरत में जितने बाइट का डेटा आपने मूव करवाया हो, जिस रजिस्टर के ऑफसेट एड्रेस से मूव करवाया हो, यानी जो रजिस्टर ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहे हैं यहाँ SI इस वक्त कर रहा है लोड है इसके लिए, तो उसमें एक माइनस करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, खुद ब खुद ये इंस्ट्रक्शन खुद ही करेगी। कब, जबकि ये डायरेक्शन फ्लैग बिट हाई हो। इस वक्त ये लो है तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही साथ डेटा भी मूव करेगा, और 1 बाइट का डेटा मूव करेगा तो साथ ही साथ SI में 1 ऐड होगा, तो SI में 1 ऐड होगा तो वो ऑफसेट एड्रेस डेटा सेगमेंट का ये वाले का जो है होल्ड करना शुरू कर देगा, या ये वाले का ऑफसेट एड्रेस में आ जाएगा। अब देख लीजिए सब कुछ, देखिए इस वक्त AL में 19 है, जबकि डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पर जो कि SI होल्ड कर रहा है 41 हेक्सा है, और जो आपके पास SI में E है। हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ये मैंने एग्जीक्यूट कराया, और जैसे ही एग्जीक्यूट कराया देखें क्या हुआ, 41 हेक्सा जो है आपके पास, जो कि डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पर जो कि SI होल्ड कर रहा था, डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पर जो SI होल्ड करता, हमने अभी डिस्प्ले कराई थी मेमोरी, उसमें जो आपके पास स्टोर हुआ था 41H, वो AL में आ गया 1 बाइट का डेटा। साथ ही साथ आप देखें इसमें E था SI में, वो इसमें 1 इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, F हो गया। मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके एक और चीज़ दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर कुछ और बातें। मसलन लोड SB की जगह आप जो है लोड SW कर दें। आप हमने क्या किया, यहाँ पे W कर दिया, बजाय लोड SB के बजाय लोड SW कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है ना। तो अब अगर आपने लोड SW कर दिया है, इसको थोड़ा सा मैं यूँ कर देता हूँ, हाँ बेहतर नज़र आ रहा। तो खैर अगर आपने इसको लोड SW कर दिया, W का मतलब वर्ड डेटा मूव कराएगा, वर्ड डेटा मूव कराएगा, तो SI जो कि ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा होता है लोड इंस्ट्रक्शन के लिए, वो उसमें 2 इंक्रीमेंट होगी, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड डेटा जो है 2 बाइट का होता है। इसको मैं सेव करके रन करके दिखा देता हूँ आपको। और इसमें चले एक चीज़ हम और भी साथ ही साथ बता देते हैं, अगर डायरेक्शन फ्लैग बिट को आपको क्लियर करना है, क्लियर का मतलब है उसमें 0 डालना है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन है CLD, CL फॉर है क्लियर, D फॉर डायरेक्शन बिट, ठीक है ना, डायरेक्शन फ्लैग रजिस्टर की डायरेक्शन बिट, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं दोबारा इससे ज़ाहिर है कंपाइल करूँगा, मेरा ख्याल है सेव नहीं किया मैंने, मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव किया, और देन ज़ाहिर है सेव करना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम आपका जो माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर MS है, ये इसको ट्रांसलेट करते हुए स्क्रीन नहीं देखता, बल्कि मेमोरी से इसकी ये जो है इसकी फ़ाइल को लेता है। तो ये आपके पास हो गया, ऐसे कंपाइल हो गया, MASM के थ्रू हमने जो है कंपाइल किया इसको, और उसका लिंक कर लिया, और फिर उसके बाद अब इसको कोड व्यू में देख रहे हैं, इसकी जो है exe फाइल बन गई लिंक होने के बाद। तो कोड व्यू में हमने देखा क्या नाम है, स्ट्रिंग, ठीक है ना, ये देखें जी, फिर वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो है आपके पास अहम बात ये कि ये डेटा सेगमेंट का एड्रेस जो है DS रजिस्टर में आ गया, जैसे पहले सब कुछ था
SI में जो है वो जो हमने डेटा 1 डेटा सेगमेंट में लिखा था ये वाला, ये डेटा 1, इसका ऑफसेट एड्रेस हमने डाला था असल में मूव SI ऑफसेट डेटा 1। तो ये डेटा 1 का ऑफसेट एड्रेस जो है E यानी 14 वो आ गया। ख़ास बात देखें CLD अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इस पर कर्सर मौजूद है, इसका मतलब अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन फ्लैग बिट में क्या है 0 है। नॉर्मली फ्लैग रजिस्टर की सारी बिट्स 0 रहती हैं सिवाय इंटरप्ट इनेबल के, जो कि आपके पास नज़र आ रहा है। तो अगर आप CLD नहीं भी करेंगे और आपको स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाते हुए ऑफसेट होल्ड करने वाले रजिस्टर में जो है आपके पास इंक्रीमेंट करानी है, तो आपको जो है ना भी करें CLD यानी डायरेक्शन फ्लैग बिट को क्लियर ना भी करें, तब भी जो है ये 0 पे ही रहेगी, यानी क्लियर ही रहेगी। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम लंबे प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ऊपर क्या कुछ हो चुका है, तो इसलिए बेहतर ये होता है आप काम कर लें कि इसको क्लियर कर दें अगर आपको इंक्रीमेंट कराना है। ख़ास बात ये लोड एस की इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस, डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस लोड एस की इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है, SI, ठीक है ना। अब ये मैंने चलें CLD एग्जीक्यूट करा दिया तो ज़ाहिर है उसमें पहले ही से ऑलरेडी जो है 0 ही था, 0 ही रहेगा। दोबारा क्लियर होगी समझ जाऊँ। और लोड SW की इंस्ट्रक्शन अब क्या करेगी, डेटा सेगमेंट के मैं इसको फिर से डिस्प्ले कराता हूँ, DDS:SI जो उस ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करिए जहाँ पे हमारा डेटा 1 का डेटा था, जिसमें पहला डेटा जो है आपके पास 41 हेक्सा था, यानी कैपिटल A फिर कैपिटल B फिर कैपिटल C, ये इस तरह। लोड SW की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, अब आप समझ सकते हैं कि उस ऑफसेट एड्रेस से जिसको SI होल्ड कर रहा है, यानी एड्रेस डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जिसको SI होल्ड कर रहा है जो कि 14 है, वो ये वाला है, वहाँ से 2 बाइट का डेटा, क्योंकि WAW का मतलब 2 बाइट का डेटा मूव करवाएगी रजिस्टर 2 बाइट के रजिस्टर A में। अब 2 बाइट का रजिस्टर A क्या होता है, AX। तो AX में कैसे मूव करवाएगी, पहला डेटा AL में, दूसरा पहली बाइट AL में, दूसरी बाइट AH में, और उसके बाद क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग बिट जो है क्लियर है यानी इसमें 0 है, तो आपके पास SI में क्योंकि 2 बाइट का डेटा इसने मूव कराया तो SI में 2 ऐड करेगी, खुद ब खुद ऐड, क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग बिट क्लियर है, ठीक है ना, इसमें 0 है। ये हमने किया, इसको एग्जीक्यूट किया और आप देख लें, आप चेंजिंग देख लें। आपके पास 2 बाइट का डेटा 41H AX के AL में आ गया, और जो है 42H जो है आपके पास, ये 41 पहले AL में और 42 AH में आ गया। साथ ही साथ जो आपके पास SI है E पे था, E के बाद एक और ऐड करेंगे उसमें तो F होगा, F में एक और ऐड करेंगे तो एग्ज़ाम में ये 10 बन जाएगा, ठीक है ना, ये 10 बन चुका है। और फिर उसके बाद जो है क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग जो है बिट जो है वो क्या थी, हाई पे थी, तो ये हो गया आपके पास। तो देखें 286 मोड में आपके पास, अब आप इस तरह का कोई भी काम करना चाहें तो लूप लगा के और मुख्तलिफ़ चीज़ें करके आप जो है इसमें अपनी उसमें मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं एक चीज़ इसी को रखते हुए और दिखा देता हूँ, लोड एस को मैं डायरेक्शन फ्लैग बिट को अब सेट कर देता हूँ। सेट STD इसका इंस्ट्रक्शन है, STD का मतलब है सेट डायरेक्शन फ्लैग बिट। सेट का मतलब है इसमें 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा तो मैं यूँ करता हूँ कि मूव ऑफसेट एड्रेस ऑफ SI, मैंने ये लिखा है, और फिर उसके बाद मैं इसमें जो है कर देता हूँ ऐड SI कॉमा, चलें ये SI यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5 ऐड कर देंगे, ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है इसमें ऐड कर देगी। तो 5 जब ऐड करेंगे इसके अंदर तो ये आपके पास F पे रिज़ाइड कर रहा होगा। अब देखिए होगा क्या, बल्कि 5 नहीं, मैं आपको जो है इसमें चलें 3 ऐड कर देता हूँ। तो S यहाँ पे, SI पहले यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस, फिर 1 2 3 D पे रिज़ाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। ये तो ये मैंने कर दिया, और उसके बाद जो है डायरेक्शन फ्लैग बिट को मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया, सॉरी सेट कर दिया, यानी इसमें जो है 1 डाल दिया, ठीक है ना, हाई कर देंगे हम। यहाँ देखें अब ये फिर उस सूरत में क्या होगा, जब ये क्लियर होती है डायरेक्शन फ्लैग बिट, मैंने आपको बताया है कि जिस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को आप रन कर रहे हैं उसका ऑफसेट एड्रेस जो भी रजिस्टर होल्ड करता है, डायरेक्शन फ्लैग बिट क्लियर होने की सूरत में उसमें ऐड होता है। इसमें 1 आने की सूरत में, यानी इसके सेट होने की सूरत में जो आपके पास इसमें क्या आता है, इसमें सब्ट्रैक्ट होता है, किसमें, उस रजिस्टर में जो कि इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हमने इसको फिर से सेव कर लिया, और अब जो है इसको रन कर रहे हैं। तो इसको जो है कंपाइल किया, सबसे पहले ये आप कंपाइल कर रहे हैं, और फिर उसका लिंक कर लिया, एक्जी फाइल बन गई, इसको कोड व्यू में रन कर रहे हैं हम। अब देखें बाकी बातें वही हैं सारी की सारी। ये देखें डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस जो AX में आया, फिर AX से ये जो DS में चला गया,
फिर एस आई में टू मूव हो रहा है, मैंने वहाँ क्या लिखा था, मूव एस आई कॉमा ऑफसेट ऑफ टू। तो ये इसका मतलब है टू जो है डेटा वन का ऑफसेट एड्रेस हम डिस्प्ले करा के देख लेते हैं, डी एस कॉलन एस आई। एस आई में इस वक्त क्या आ चुका है, टू आ चुका है। ये ऑफसेट एड्रेस है, देखें ये जो पहला डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना, ये इसी ऑफसेट एड्रेस से डिस्प्ले हो रहा है। देख ले वैसे भी 0 1 ये 2। तो डेटा सेगमेंट के मैंने मेमोरी किसकी डिस्प्ले कराई, डी एस का मतलब डेटा सेगमेंट की मेमोरी में डिस्प्ले करा रहा हूँ उस ऑफसेट एड्रेस जो एस आई होल्ड कर रहा है, SI2 होल्ड कर रहा है। तो वहाँ पे जो डेटा पहला मौजूद है 41 हेक्स है, जो कि कैपिटल ए का वो है आपके पास एस की कोड है। फिर उसके बाद 42B, फिर 43C, इस तरह से चल रहा है। अब आप देखिए मैं SI में 3 ऐड कर रहा हूँ, ऐड SI +3 इसमें दिया हुआ है। तो SI में क्या है, इस वक्त 2 है, तो 2 के बाद ये 5 हो जाएगा। T मैंने करके ये किया, 5 हो गया। तो जाहिर है किधर है, देखें SI पहले इधर था, उसमें 3 ऐड किया, 1 2 3 यहाँ पे आ गया 44 पे। तो ये क्या है, देखें A B C और ये D का ऑफसेट एड्रेस है। हम दोबारा डिस्प्ले करके देख लेते हैं, DS कॉलन SI। SI में अब क्या है, देख लें 5 है, तो ऑफसेट एड्रेस 5 पे क्या है, D है, D का इसकी कोड है। और अभी तक देखें नॉर्मली जो है डायरेक्शन फ्लैग बिट क्या होती है फ्लैग रजिस्टर की, वो 0 पे होती है, यानी क्लियर होती है, 0 पे नज़र आ रही है। अब आप जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखें ये क्या हो गया, DN हो गया। DN का मतलब क्या है, ये डाउन कहलाता है, वो अप था तो आप डाउन अप को छोड़ें, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यानी फ्लैग रजिस्टर की डायरेक्शन फ्लैग बिट हाई हो गई। तो अब होगा वही कि लोड एस की इंस्ट्रक्शन जो है डेटा सेगमेंट के, और 60W है, तो लोड एस की इंस्ट्रक्शन डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जिसको आपका SI होल्ड कर रहा है, 2 बाइट का डेटा, पहली बाइट ये और दूसरी बाइट ये, अगली बाइट का डेटा पहली बाइट AL में और दूसरी बाइट AH में मूव करा देगा। क्योंकि 2 बाइट मूव कराई है इसने, लिहाजा अब 2 वही चेंज करेगा SI में, जो कि ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा है लोड एस की इंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन कैसे चेंज करेगा, अब क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग बिट हाई है, लिहाजा इसमें ये 2 सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और आप रिवर्स ऑर्डर में अपने डेटा सेगमेंट में मूव करेंगे। देख लीजिए अभी SI में 5 है, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा AX में ये 2 बाइट जाएंगी, कैसे, AL में ये और फिर AH में ये, बाकी सब वही है, सिर्फ माइनस होगा SI में। SI को आप देख लीजिएगा, देखें वही आ गया 44H, आप अभी देख चुके थे, वो आगे चला गया, लेकिन आप देख चुके हैं। तो 44H जो है जिस पे SI रिजाइड कर रहा था वो AL में, और 45H किस में आ गया, हेक्सा, H फॉर हेक्सा है, AH में आ गया। और साथ ही साथ इस इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, अब देखें SI में पहले 5 था, 3 आ गया। क्यों 3 आ गया, इसका मतलब है 2 बाइट का डेटा मूव कराया तो 2 माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग बिट हाई है, ठीक है ना। यही डायरेक्शन फ्लैग बिट को हाई करके आप लोड SB भी चला सकते थे बाइट के लिए, और वो तो अंडरस्टूड है। तो उस सूरत में जब आप बाइट डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो SI में -1 होगा। और बाइट रजिस्टर AX का कौन सा होता है, AL होता है, तो AL में जो है ट्रांसफ़र होगा, AL AH दोनों होता है, लेकिन जब आप बाइट मूव कराते हैं तो लो बाइट में मूव करता है, ठीक है ना। ये है। इसी तरह जब पूरा वर्ड मूव कराते हैं तो पहला डेटा जो है लो A रजिस्टर के लो बाइट रजिस्टर में यानी AL में मूव करता है, दूसरी बाइट जो है AH में मूव करती है। दूसरी का मतलब जिधर ऑफसेट, जिस ऑफसेट एड्रेस पे SI सेट हुआ होता है उससे अगले ऑफसेट एड्रेस पे जो डेटा सेव हुआ उसको हम दूसरी बाइट कह रहे हैं, वो AH में, ठीक है ना, उससे अगले वाला, जो कि आप अभी देख चुके हैं। तो इसी तरह जब आप 386 में काम कर रहे हैं तो डबल वर्ड भी मूव करा सकते हैं, लोड SW। हम 386 में काम नहीं करें, 286 में, तो इससे आगे हम नहीं बनाएंगे प्रोग्राम। फिर इसी तरह से क्वाड वर्ड वगैरह जो है आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम सिर्फ वर्ड्स तक रहेंगे क्योंकि हमारे पास जो है यही है, 286 में हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब दूसरी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेते हैं, सब कुछ वही होगा, फ़र्क सिर्फ क्या होगा देख लेते हैं। अभी हम देखें मैंने किया ये कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे अब दूसरी इंस्ट्रक्शन है स्टोस। मैं पहले स्टोस लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये क्या है, स्टोस, ठीक है। और ये जो हम क्लियर कर रहे थे ना डायरेक्शन फ्लैग बिट को, सॉरी सेट कर रहे थे, इसको हमने जो है वो कर दिया, कमेंट्स बना दिया, यानी अब सेट नहीं कर रहे, ठीक है। और इसको भी मैं हटा रहा हूँ। अब मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये तो हमारे पास हो गया कि हमने जो है यहाँ तक वही है SI में ऑफसेट एड्रेस, बल्कि SI की अब ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। स्टोर्स जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है स्टोर स्ट्रिंग, लिखते हैं इसी तरह स्टोर्स। और आगे फिर वही है, अगर बाइट मूव कराना है तो B लिखेंगे, वर्ड मूव कराना है तो W लिखेंगे, स्टोर्स W स्टोर्स B, इस तरह से। ख़ास बात ये कि इसका ऑफसेट एड्रेस, स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है वो DI रजिस्टर होल्ड करता है, ठीक है ना।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए अब यहाँ डेटा सेगमेंट का कोई काम है नहीं, लेकिन चले हमने बनाया हुआ, आगे काम आएगा, तो इस वक्त फ़िलहाल छोड़ देता हूँ उसे। मैंने क्या, मूव AL कॉमा लेट सपोज 5, और मैंने ये किया आपके पास, आगे मैं कर रहा हूँ मूव, पहले हम बल्कि इसको कर लेते हैं, कोई अर्ज नहीं है उसमें, लेकिन मैं पहले कर रहा हूँ मूव AX किया मैंने कॉमा 0B800 हेक्सा। ये क्या है असल में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि हमारे TPA से ऊपर जो है आपके पास सिस्टम एरिया होता है, और उसके अंदर ये वीडियो रैम के टेक्स्ट एरिया का स्टार्टिंग एड्रेस है, ये आपके पास ये है हमारे पास। तो AX में मैंने ये एड्रेस डाला। 0 क्यों लिखा, क्योंकि जब भी H फॉर हेक्साडेसिमल में एड्रेस डाला है, आप देखें एड्रेस कितने का है। पहले 0 क्यों लिखा है इसको तय कर लेते हैं। 0 इसलिए लिखा है कि कोई भी एड्रेस हेक्साडेसिमल में हो तो अगर वो लेटर से शुरू हो रहा हो, यानी ABCD से, तो उससे पहले 0 लेते हैं। ये मैं करके दिखा चुका हूँ। अगर आप इसको 0 नहीं लेंगे तो ये इसको ऑफसेट एड्रेस समझेगा और आपके पूरे प्रोग्राम में इस ऑफसेट एड्रेस को सर्च करेगा, और अगर ये ऑफसेट एड्रेस नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड सिंबल का एरर देगा आपको। ये हम पहले करवा चुके हैं, लिहाजा मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा, मतलब करके नहीं दिखा रहा आपको, प्रोग्राम में एरर दे के नहीं दिखा रहा। इसलिए अगर जो है आपका कोई हेक्साडेसिमल नंबर किसी लेटर से शुरू हो रहा है ABCD से, क्योंकि ABCDEFB इसमें नंबर होते हैं हेक्साडेसिमल में, तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि एक हेक्सा नंबर है, आप इसके शुरू में 0 लिखते हैं। अदरवाइज़ ये इसको क्या लेगा, इस तरह का नाम का जो है कोई ऑफसेट एड्रेस भी हो सकता है, तो इसको ऑफसेट एड्रेस लेगा और ढूंढेगा सब पूरे प्रोग्राम में, सर्च करेगा, और नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड सिंबल का एरर देकर बाहर आ जाएगा। खैर, तो ये वीडियो रैम का एड्रेस है, हमने इसको AX में डाला और फिर इसको AX से एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ES में मूव किया। ES में क्यों मूव किया, क्योंकि आपके TPA से ऊपर होता है और आपका सारा प्रोग्राम कोड सेगमेंट के रजिस्टर, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ये आपका TPA के अंदर बनता है। तो अब आपको TPA से ऊपर की मेमोरी एक्सेस करनी है। इसका एड्रेस 16 बिट से ऊपर का होता है, 64 किलोबाइट से काफ़ी ऊपर का होता है, 1 मेगाबाइट की पूरी मेमोरी में रिजाइड करता है। तो अब आपको इसको किसी ऑफसेट रजिस्टर से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 20 बिट का एड्रेस चाहिए, और किसी भी ऑफसेट रजिस्टर में 20 बिट का एड्रेस नहीं जा सकता, वो सारे 16 बिट के रजिस्टर हैं 286 में। अब आपके पास फिर क्या तरीका रह जाता है, आपका ES रजिस्टर भी आप इसको किसी सेगमेंट रजिस्टर में डालें, लेकिन सेगमेंट रजिस्टर भी 16 बिट का होता है। मगर आपको 10वीं बार ये बात कर चुके हैं हम कि सेगमेंट रजिस्टर के एड्रेस में 4000 4 मरतबा एड्रेस लाइन पे ऐड होता है, यूँ 16 से वो 20 बिट का एड्रेस बन जाता है। और 4000 का मतलब ये आपके पास बाइनरी में 4 0, हम उसको हेक्सा में 1 0 कहते हैं, 1 0 अपेंड होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये है गोया कि जब आप इसको ES में मूव कराएंगे AX में, तो जब यही एड्रेस लाइन पे चलेगा तो ये 0B800 नहीं होगा, बल्कि होगा B8। ये 0 तो खाली कंपाइलर के उसके लिए बनाया ना। आप देखें 1 2 3 4 हेक्साबाइट है, इसका मतलब 16 बिट का एड्रेस है। ये 16 बिट का एड्रेस जो हम AX में डाल रहे हैं, ES में जाने के बाद ये एड्रेस यही रहेगा, लेकिन जब ये एड्रेस लाइन पर रन होगा तो इसमें 0 हेक्सा अपेंड होगा और ये 20 बिट का एड्रेस बन जाएगा, ठीक है ना। ये गोया कि ES से जब ये रन होगा एड्रेस लाइन पर, तो ये एड्रेस बनेगा B800 और एक और 0 3 0। ये जो है आपके पास TPA से ऊपर का सिस्टम एरिया का वो एड्रेस है जहाँ पे वीडियो रैम का टेक्स्ट एरिया होता है, और उसका जो है स्टार्टिंग एड्रेस ये है। तो हमने वीडियो रैम के टेक्स्ट एरिया के स्टार्टिंग एड्रेस पे इसको डाल दिया, और मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि अगर आप उस टेक्स्ट रीजन में कोई भी चीज़ डालें, तो यानी उस रीजन में कोई भी चीज़ डालें आपके पास, तो कुछ इंटरफेसेस के ज़रिए से वो डायरेक्ट आपके वीडियो पर आता है, ठीक है ना। तो ये अभी हम देख लेंगे। तो अब मैंने ये क्या, इसको ES में डाल दिया। इधर एक और बात है, वो ये है कि इस एड्रेस को हमने डायरेक्ट ES में क्यों नहीं डाला, तो इससे पिछले ही लेक्चर में हम बता चुके हैं कि किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में आप डायरेक्ट कोई नंबर नहीं मूव करा सकते, ठीक है ना। वो कहलाता है इमीडिएट मूव इलीगल का एरर देगा आपको, ठीक है ना। इसलिए हमने पहले रजिस्टर में डाला, एक रजिस्टर में, और फिर AX में, फिर AX से इसमें मूव कराया। अब हम ये कर रहे हैं, मैंने कर दिया स्टोस, और इसमें मैंने DI में कुछ भी नहीं लिखा, तो DI में 0 ही होगा, तो आप 0 रहने दें। लेकिन चलें, इसको क्लियर करने के लिए आप लिख लें इसमें, ताकि कहीं भी लिख लें स्टोस को मूव कराने से पहले, मूव DI, 0 मैंने कर दिया। तो DI ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है स्टोस की इंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसमें इस वक्त 0 है, ठीक है ना। मैंने कर दिया स्टोस B। अब देखिए स्टोस B की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो नीचे भी तो नहीं लिखा हुआ,
नीचे लिखा हुआ, तो अभी इसको हम हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया, यानी इसको कमेंट बना दिया। अब देखें स्टोर्स बी की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी। स्टोर्स बी की इंस्ट्रक्शन करेगी 1 बाइट का डेटा एक्स्ट्रा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पर मूव कराएगी जिसको DI होल्ड कर रहा है। लेकिन कहाँ से मूव कराएगी, ये हमेशा 1 बाइट का डेटा है तो रजिस्टर ए के 1 बाइट के रजिस्टर, वो 1 बाइट का रजिस्टर कौन सा है, वो फिक्स है AL में से। 1 बाइट का AH भी AH में से नहीं, AL में से अगर 1 बाइट है तो स्टोर्स का मतलब स्टोर स्ट्रिंग B फॉर बाइट, तो स्टोर्स B की इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का डेटा AL रजिस्टर में से आपके पास एक्स्ट्रा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पर मूव कराएगी जिसको DI होल्ड कर रहा है, ऑफसेट एड्रेस DI में। और क्योंकि इसका ऑफसेट एड्रेस DI होल्ड करता है तो ये मूव कराने के बाद यही इंस्ट्रक्शन यहीं पे रहते हुए, यानी इसी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड डायरेक्शन फ्लैग बिट अगर क्लियर है यानी उसमें 0 है तो इस DI में क्योंकि 1 बाइट इसने मूव कराया तो 1 ऐड करा देगी। अगर डायरेक्शन फ्लैग बिट जो है सेट है यानी उसमें 1 है तो DI में 1 सब्ट्रैक्ट कराएगी, ठीक है ना। इस वक्त डायरेक्शन फ्लैग बिट पे हमने कुछ भी नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, क्लियर होती है, यानी उसमें 0 होता है तो इस सूरत में ऐड होगा। देखिए हमने फिर से इसको सेव किया और सेव करने के बाद जो है आपके पास यहाँ मैंने ये किया, इसको रन कर रहा हूँ। अब पहले कंपाइल कर रहे हैं, हम इसको कंपाइल कर लिया, उसके बाद इसको लिंक कर दिया और उसके बाद जनाब इसको देख रहे हैं कोड व्यू में। तो ये देखिए आपके पास ये आ गया कि ये डेटा सेगमेंट का एड्रेस, इस वक्त डेटा सेगमेंट का कोई काम नहीं है। AX में B800 है और ES में ये आपके पास AX का हमने एड्रेस डाल दिया। देखें आप DES यानी अब आप डिस्प्ले हो रही है मेमोरी उस एड्रेस से जो ES में, और ES में क्या है B800 वीडियो रैम का टेक्स्ट एरिया का वो है एड्रेस है और इसको 0 ऑफसेट एड्रेस यानी बिल्कुल शुरू से हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो देखें इसमें ये आ रहा है, ये सब मौजूद है इस वक्त। अगर मैं इसको जो है ऑफ़ कर दूं तो ये सारी चीज़ें मौजूद है। असल में E के बाद ये डॉट क्या है आप देखें, 65 के बाद 7, 33A के बाद 7, ये असल में क्या है, मैंने आपको बताया था वीडियो रैम के टेक्स्ट एरिया में कि 1 बाइट पे इस पर वो कैरेक्टर जो है आप यानी वो कैरेक्टर जो कि आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका ASCII कोड होता है, ठीक है ना। हर ABCD हर कैरेक्टर का ASCII कोड होता है, तो उसका ASCII कोड होता है और दूसरी बाइट पे उसका जो एट्रीब्यूट यानी वो किस कलर में डिस्प्ले होगा, उसका फोरग्राउंड कलर क्या होगा और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसमें वो दिया हुआ होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था। तो आप देखें हर ये कैरेक्टर है 65 ASCII कोड है E का, असल में E है। उसके बाद अगला ये किस कलर में डिस्प्ले होगा, ये है 7 आपके पास यानी वाइट कलर होता है। इसमें 7 अगर आप बनाए ना 1 1 1 3 मरतबा बनेगा और रेड ग्रीन ब्लू तीनों ऑन हुए में अगर तीनों कलर ऑन हो तो वाइट कलर बनता है। और इसमें इंटेंसिटी वाली बिट 0 है क्योंकि अगर वो भी हाई हो जाती तो आपके पास ये बनता 15। तो जो है लो इंटेंसिटी वाइट कलर में डिस्प्ले हो रहा है ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट, ये तमाम कैरेक्टर लो इंटेंसिटी वाइट कलर में डिस्प्ले होते हैं। तो ये 2 बाइट पे एक कैरेक्टर का पूरा जो है इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा ये ASCII कोड है अगले कैरेक्टर का, ये कॉलन जो बना हुआ ना कॉलन, ये 3 है उसका ASCII कोड है। और उसके बाद जो है फिर इसका कलर है, किस कलर में डिस्प्ले होगा, ये भी वाइट कलर में। ये एग्जैक्टली क्योंकि आपने इस वक्त अपने जो है ये ES जहाँ पे सेट किया वो कहाँ से कौन सी चीज़ है, वीडियो रैम है। तो इस वीडियो पे जो कुछ आ रहा है ना इसकी स्क्रीन पे उसको दिखा रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, F4 करके हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, ये आ रहा है E:\assembly 14 > MASM, वहाँ पे यही नज़र आ रहा है। ये देखें E:\assembly वगैरह वगैरह, यानी ये वीडियो रैम पे सेट हुआ है। तो इसकी एक्स्ट्रा सेगमेंट जिस जगह पे सेट हुआ है इस वक्त तो वीडियो रैम है, तो आपके स्क्रीन पे जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हर के बाद डॉट क्यों है, कैरेक्टर 7 को प्रिंट नहीं कर रहा, असल में 7 को एज ए कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर रहा, ये प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है। और ये असल में क्या है, इसका कलर है जिस कलर में ये डिस्प्ले हो रहे हैं सारे, ये सारे जिस कलर में, ये क्या है वाइट कलर है, वाइट रोशनी में आपके लिए डिस्प्ले हो रहे हैं और इंटेंस रोशनी नहीं है बल्कि लो इंटेंसिटी वाली रोशनी है, इस तरह से। तो अब तो मैं ज़रा सा इसको ऊपर भी कर लेता हूँ जो हमने ऊपर, ठीक है ना, ये ES में हमने मूव करा दिया था। मैं रजिस्टर भी ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। DI में मैंने क्या मूव कराया, 0। तो असल में DI किस ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करा है, मैं दोबारा स्क्रीन दिखाता हूँ। स्क्रीन पे जो कुछ भी आ रहा है उसी जगह हमने अपने एक्स्ट्रा सेगमेंट को सेट किया हुआ है। और स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर
जो भी कैरेक्टर आता है उसका ऑफसेट एड्रेस क्या होता है, B8000 हेक्सा में उसका ऑफसेट एड्रेस 0 ही होता है, क्योंकि पहला ऑफसेट एड्रेस क्या होता है, 0। तो ये आपके पास हमने असल में इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर का ऑफसेट एड्रेस DI में मूव करा दी है। उसके बाद मैंने किया मूव AL, 5, AL में 5 मूव किया। अभी आप देखें, मैं पहले फिर से डिस्प्ले कराऊँ, DES कॉलन आपके पास क्या मैंने डिस्प्ले कराया, सॉरी क्या था, 0 ऑफसेट एड्रेस से डिस्प्ले कराया था, तो ये वही आ रहा था। सबसे पहले E है और उसका ASCII कोड 65 है। अब मैंने स्टोस B कराया। स्टोस B क्या करेगा, फिर सुन लें, B है बाइट, तो बाइट रजिस्टर A की बाइट रजिस्टर AL में से, लो बाइट रजिस्टर में से हमेशा मूव कराता है, AL में से एक्स्ट्रा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पर जिसको DI होल्ड कर रहा है 1 बाइट का डेटा मूव करा देगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट का हमने बनाया है इस वीडियो रैम पर, और DI जो इसका ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर का एड्रेस होल्ड कर रहा है जहाँ ये E लिखा हुआ है। तो ये 5 वीडियो रैम में यहाँ पे मूव कराएगा इस जगह पे, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ किस तरह से नज़र आएगा। बहरहाल ये होगा। साथ ही साथ क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग क्या है आपके पास, इस क्लियर है, इसमें 0 है, तो वो रजिस्टर जो कि ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा था इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए, स्टोर्स की स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस DI होल्ड करता है। तो DI में डायरेक्शन फ्लैग बिट के 0 होने की वजह से या क्लियर होने की वजह से आपका DI में ये 1 ऐड करवा देगा, ठीक है ना। क्यों ऐड करवाएगा, इसलिए कि आपने 1 बाइट का डेटा मूव कराया। अगर 2 बाइट का मूव करा तो 2 ऐड कराता। देखिए अब ये सब कुछ होगा। AL में 5 है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये 5 नज़र आएगा किसमें, एक्स्ट्रा सेगमेंट के 0 ऑफसेट पर। साथ ही साथ DI में देखें क्या होगा, अभी 0 है, ये मैंने किया एग्जीक्यूट कराया। ये तो ज़ाहिर है पुरानी मेमोरी डिस्प्ले हो रही है, उसकी बात कर लेते हैं। DI में क्या हुआ देखें, पहले 0 था, 1 ऐड होकर, क्यों 1 ऐड हुआ, डायरेक्शन फ्लैग जो है 0 पे और आपका 1 बाइट आपने मूव कराया, तो इसी इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड ने इसमें 1 ऐड कर दी, ठीक है ना। और इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड क्या है, सिर्फ जो है 1 बाइट का, ये देखें। साथ ही साथ अब मैं डिस्प्ले कराता हूँ ES:0 ऑफसेट एड्रेस को। देखें इसमें 5 आ गया यहाँ पे, और 5 भी प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ये वही 7 कलर में प्रिंट हो रहा है। मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ स्क्रीन, ज़रा देखिए। ज़ाहिर है ये वीडियो रैम पे सेट हुआ हुआ, तो इसको स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। ये देखें ये पत्ता सा नज़र आ रहा है, ये असल में ASCII कोड 5 का कैरेक्टर है। आप कोई भी कोड वीडियो रैम में देते हैं वो इसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर यहाँ प्रिंट करके देता है। कोड व्यू में बहुत सारे कैरेक्टर्स ये प्रिंट नहीं करता, वो उसको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहता है। मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ, देखें। अब मैंने कलर किस तरह बनते हैं बताए थे, तो मैं आपको ये करता हूँ, AH में कलर डाल देता हूँ, मूव AH, 14 जो है ये आपके पास तेज़ रोशनी वाला येलो कलर बनेगा। ब्राइट होता है येलो को, अगर आप ब्राइटनेस कम कर दें तो ब्राउन टाइप का हो जाता है। और मैंने इसमें कर दिया स्टोस W, ठीक है। स्टोस W क्या करेगा, पूरा वर्ड मूव कराएगा। जब वर्ड मूव कराएगा किस रजिस्टर से, रजिस्टर A से ही। तो वर्ड टाइप का रजिस्टर A जो है, या वर्ड रजिस्टर A के कौन सा, AX से, पूरे AX से मूव कराएगा। कैसे मूव कराएगा, पहली बाइट AL से मूव कराएगा उस ऑफसेट एड्रेस पे जिसको DI होल्ड कर रहा है। दूसरी बाइट AH से मूव कराएगा उस ऑफसेट एड्रेस पे जिसको DI होल्ड कर रहा है +1, यानी उस ऑफसेट एड्रेस पे लो बाइट मूव कराएगा जिसको DI होल्ड कर रहा है, किसके, एक्स्ट्रा सेगमेंट के। और एक्स्ट्रा सेगमेंट के DI से जिस ऑफसेट एड्रेस को होल्ड कर रहा है उससे अगली वाली बाइट पे AH से 1 बाइट मूव कराएगा। और क्योंकि 2 बाइट मूव हो गए, लिहाजा जो है स्टोस W की इंस्ट्रक्शन जो है साथ ही साथ क्या करेगी, डायरेक्शन फ्लैग बिट क्योंकि क्लियर है इस वक्त 0 है उसमें, लिहाजा DI में 2 इंक्रीमेंट कर देगी साथ साथ। देखिए मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। ये क्या करेगा, ये जो पत्ता सा आ रहा था ना 5 जिसका ASCII कोड था, उसको 0 ऑफसेट पे मूव कराएगा, ES और ES का है वीडियो रैम पे, और अगली बाइट पे इसका एट्रीब्यूट होता है, वो अगली बाइट पे 14 मूव कराएगा, तो 14 ब्राइट येलो कलर में ये पत्ता अब नज़र आएगा आपको मूव उसके अंदर, ठीक है ना, स्क्रीन पे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से इसको करके। क्विट किया हमने यहाँ से, और उसके बाद देखिए ये मैंने इसको जो है ये किया, कंपाइल किया, लिंक किया, और उसके बाद जो कोड व्यू में हम देख रहे हैं। बाकी सब पे बहस मुबाहिजा नहीं करेंगे, सब आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। AX में हमने वीडियो रैम के टेक्स्ट एरिया का वो डाला, एड्रेस डाला, उसको ES में मूव करा दिया, DI में फिर ऑफसेट एड्रेस है टॉप लेफ्ट कॉर्नर का, सब बातें वहीं है। AL में 5 है और AH में
14 है ये 0E। अब स्टोर्स W हम कर रहे हैं, मैं पहले आपको दिखा दूं। D वही है स्क्रीन की कंडीशन, ES:0 एक्स्ट्रा सेगमेंट का 0 ऑफसेट से हम इसको वो कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसमें वही E:assembly आ रहा है सब कुछ। और 65E का जो है एस्की कोड है हेक्सा, 65 हेक्सा। फिर उसका अगला जो है इसका कलर है, ये सब कुछ। अब इसमें जब स्टोर्स W हम करेंगे तो AL से पहली बाइट DI जिस ऑफसेट एड्रेस को होल्ड कर रहा है उस ऑफसेट एड्रेस पे एक्स्ट्रा सेगमेंट में जाएगी, यानी 5 जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि हम वर्ड मूव करा रहे हैं तो अगली बाइट, वर्ड का मतलब 2 बाइट, AH रजिस्टर से लेगा, यानी पूरे AH से। तो पहली बाइट AL से, दूसरी AH से, और एक्स्ट्रा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पे जिसको DI होल्ड कर रहा है +1, क्योंकि दूसरी बाइट है तो उससे अगली वाले ऑफसेट एड्रेस पे जो DI होल्ड कर रहा है एक्स्ट्रा सेगमेंट में वो AH से डेटा डालेगा, यानी यहाँ 14 आ जाएगा। स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा आपको, आपने अभी देख लिया 5 का जो एस्की यहाँ पे कोड होता है तो उसका एस्की कैरेक्टर जो एक पत्ते टाइप का बना हुआ है वो आएगा। और जो है आपके पास अगला कलर जो है 7 से चेंज होकर क्या हो जाएगा 14 का मतलब है येलो कलर में आएगा, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अभी आप देख लें वहाँ पे क्या मौजूद है, E मौजूद है, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। तो ये हो गया। अब हम जो है ये कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ DI में क्योंकि W है 2 वर्ड मूव है तो 2 ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग बिट जो है क्लियर है इस वक्त, ठीक है जी। ये हम देख रहे हैं, DI को नोट करें, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इधर तब्दीली आएगी। देखिए ये आ गया आपके पास, मैंने क्या D क्या था, पहले क्या था 65 और 0। अब दोबारा मेमोरी डिस्प्ले करें 0, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक्स्ट्रा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पे जो DI होल्ड कर रहा था जो कि 0 था, और हमने 0 से डिस्प्ले कराया मेमोरी को, तो 5 आ गया जो AL में था। और अगली वाली बाइट पे क्या आ गया, E आ गया जो AH में था, यानी 2 बाइट का डेटा मूव हुआ। साथ ही साथ देखें डायरेक्शन DI में जो कि स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता था, उसमें जो है पहले 0 था, अब क्या है 2 ऐड होकर 2 हो गया। ये इंस्ट्रक्शन ने खुद ब खुद किया। और उसके बाद जो है आप देखिए कि फिर वो जाहिर है कि वो जाएगा आगे, मैंने प्रोग्राम का एंड करवाया हुआ है। ख़ास बात क्या है 0, 5 और E ये क्या है, ये पत्ते टाइप का, इसका ASCII कोड है पत्ते टाइप का। और दूसरी बाइट पे जो भी नंबर हो उस कलर में डिस्प्ले कराता है। पहली बाइट पे जो नंबर हो उस पर क्या होता है, वो उसका कैरेक्टर डिस्प्ले कराता है वीडियो रैम में, ये इस तरह से इसका इंटरफेस बना हुआ। और दूसरी बाइट पे क्या करता है, जो भी हो उसको कलर, उसके कलर के तौर पे डिस्प्ले कराता है। फिर तीसरी बाइट पे जो है कॉलम नंबर 2 पे जो है, कॉलम नंबर 2 पे जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है वो तीसरी बाइट पे जो भी ASCII कोड लिखा हुआ उसका कैरेक्टर होता है, और उससे अगली बाइट पे उसका कलर होता है। तो बाकी सबका कलर तो वही 7, लेकिन इधर कलर चेंज हो गया 14। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ इसकी वीडियो, ये देखिए ये स्क्रीन पे यहाँ पे ये पत्ता पीले रंग का आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मूव कराता है। अब ख़ास बात क्या है कि आप इसको स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन को लूप में डाल के या रिपीट की इंस्ट्रक्शन के साथ चलता है, लेकिन फिर रिपीट की इंस्ट्रक्शन के जब तक CX से कंट्रोलर CX की वैल्यू 0 ना हो, ये इधर से बाहर नहीं आता। तो बेहतर ये होता है अगर आपको एक खूबसूरत अच्छा सा प्रोग्राम बनाना है तो लूप की इंस्ट्रक्शन के साथ डालें। बहरहाल ये हो गया। अब मैं इसको सेट करके भी दिखा देता हूँ, अब आप समझ चुके होंगे। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना से कर दूँ कि STD कर दूँ, सेट कर दूँ डायरेक्शन फ्लैग को STD, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो चीज़, वो देख लीजिए बस। उसके बाद जो है हम अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, सेव, और उसके बाद जो मैंने ये कर दिया, इसको जो है मैं क्विट करके यहाँ से जो है फिर उसके बाद इसको कंपाइल करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें देखें वही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास क्या हो रहा है, बाकी सब वही है जो पिछला प्रोग्राम था। STD हमने लिखा है सेट डायरेक्शन बिट, डायरेक्शन बिट से सब क्लियर है। आप देखिएगा ये क्या हो गया, जैसे पहले हुआ था क्लियर सेट हो गया, यानी इसमें 1 आ गया। अब जब हम स्टोर्स W की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा वही, अब भी वही होगा सब कुछ। ES कॉलन मैंने 0 से डिस्प्ले कराया, वही E मौजूद है, वाइट कलर मौजूद है, वगैरह वगैरह। लेकिन देख लीजिए आप यहाँ पे E मौजूद है वाइट कलर में, फिर अगला कॉलन है वाइट कलर में, फिर बैक स्लैश है, ये सभी यही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। E फिर कॉलन फिर बैक स्लैश, और ये डॉट डॉट जो है इसके कलर का 7 आ रहा है। लेकिन अब जब हम स्टोर्स W की इंस्ट्रक्शन मूव कर एग्जीक्यूट करेंगे सब कुछ वही होगा। AL में से 5 इधर आएगा एक्स्ट्रा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पर जिसको DI होल्ड कर रहा है, यानी 0 पे, और अगले ऑफसेट एड्रेस पर
DI से अगले जो जिसको होल्ड करा था उससे अगले वाले पे अगली बाइट आएगी, क्योंकि 2 बाइट मूव करानी है और वो AH से आएगी, ठीक है ना। सब कुछ हो गया, लेकिन अब और साथ ही साथ यहाँ पे भी उसी तरह 2 चेंज होगा किसमें, DI के ऑफसेट एड्रेस में, क्योंकि DI स्टोर्स के ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है। लेकिन अब कैसे होगा, क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग बिट जो है आपके पास 1 पे सेट हुई हुई है, तो अब ये 2 माइनस होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन सब कुछ वही हुआ, DES कॉलन आपके पास आ गया DI, और ये हमारे पास 5 और E वैसे ही आया जैसे था। लेकिन ख़ास बात ये देखें कि DI में क्या हो गया, FFFE। ये असल में वो होता है, साइक्लिक होता है ये रजिस्टर। हमने पहले कहा था अगर 0 0 में से आप -1 करेंगे तो FFF मैक्सिमम पे आएगा, -2 करेंगे तो FFFE हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया।